होता है, वो क्या होता है, भिन्न आकृति परीक्षण। ठीक है, देखिए इसमें निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, तो इनका चयन करना है। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर चलिए देखते हैं क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पहले का आंसर बताइए। जिस आधार पे एक विशेष तरीके से आपस में ये रिलेटेड है, देखिए इसमें आपका जो छोटा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के आधार पे इन पे ये प्लस का साइन बनाया गया है। ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी एक सा ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल एक से ही है ट्रायंगल इनके। लेकिन जो बी नंबर की आकृति है बेटा ये डिफरेंट है, इन 4 से क्या है, डिफरेंट है। समझ में आया होगा आपको। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से बेटा जो भी वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसमें क्या भिन्न है, क्या डिफरेंट है इसमें। देखिए बाहर 1 2 3 लाइन बनी हुई है सर्किल पे, तो 3 लाइन की आकृति ट्रायंगल है अंदर। इसमें बाहर 1 2 3 लाइन बनी हुई है लेकिन यहाँ पे 4 लाइन की आकृति है अंदर। यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन है बाहर, यहाँ 4 लाइन की आकृति है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बाहर सर्किल में 5 लाइन है, अंदर इसमें पेंटागन बनाया गया है, 5 लाइनों से बनी हुई आकृति है। तो इस आधार पे हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाहर 3 लाइन है सर्किल वाले, 3 सर्किल है तो अंदर ये 4 लाइन है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है, कमेंट करके बताते जाइए ऋषभ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बना हुआ, ए बी सी और डी में 4 ऑप्शन में से डिफरेंट आकृति कौन सी होगी आपकी, भिन्न आकृति बताइए। देखिए इसमें क्या है, आर यू एन इसमें शामिल किया गया है, इसमें भी यू एन आर यानी तीनों वही अक्षर शामिल किए गए हैं, अल्फाबेट शामिल किए गए हैं। फोर्थ नंबर देखिए आर एन यू, इसमें भी आर एन यू तीनों वर्ड हैं। लेकिन जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है आप देखिए इसमें एन के यू शामिल किया गया है, जो इन तीनों में शामिल है, इसमें एन नहीं है, के नहीं है सॉरी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 3rd का ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हमें बताना है भिन्न आकृति का। देखिए तीनों भिन्न आकृतियों में से इसमें चारों में से भिन्न कौन सा होगा बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें 4 ऑप्शन में से भिन्न कौन सा होगा। ये देखिए तीनों आकृति, इस आकृति, हाँ शोभित रावत, ओके बेटा वेलकम, वेलकम टू लाइव क्लास। चलिए स्टार्ट करो अपनी क्लास। इसका आप 4th नंबर का ऑप्शन बताइए, शोभित एंड ऋषभ। 4th का आंसर क्या होना चाहिए और क्या बेस है उसका, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए बड़े सर्किल के अंदर 3 छोटे छोटे सर्किल है और आपस में 2 ये सर्किल क्या है एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं इतने पार्ट पे। बी में भी इस पार्ट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं 2 सर्किल और सी में भी यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं केवल 2 सर्किल और एक सेपरेट है। लेकिन 3rd वाली आकृति में देखिए तीनों सर्किल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इस तरीके से बताइएगा कमेंट करके 4th का ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उस आधार पे हमारा ऑप्शन क्या होगा 4th का डी। शोभित आप कौन से ऑप्शन का बता रहे हैं ए, ये 4th का क्या होगा हमारा डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाग खा से आ गया। भाग का कौन सा होता है हमारा, आकृति पहचानना। इस तरीके से समरूप आकृति, समरूप आकृति बताना इसमें हमें। देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र चुने। समरूपता इसी के जैसा, समरूपता क्या कहलाती है, आपकी प्रश्न आकृति है यानी क्वेश्चन आकृति है और उसकी 4 आकृति दी गई हैं।
आंसर आकृतियां। तो आपको इसी क्वेश्चन आकृति के जैसे समरूप, इसी के जैसे समरूप आकृति चार में से कौन सी है बताइए, कमेंट करके बताइए। फिफ्थ का आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर। देखिए हम इसमें देखें तो चारों लाइन जो आपकी लाइन बनी है सभी में ये इस तरीके से ये एरो बने हुए हैं, सब में ऊपर की ओर एरो बने हुए हैं इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या है, सब में देखिए क्या है, ये देखिए नीचे को बना है इसमें एरो, तो नहीं हो सकती है आकृति। इसमें भी ये नीचे की ओर एरो गया है तो ये भी नहीं होगी, और यहाँ भी ये नीचे की ओर एरो है तो ये भी नहीं हो सकती। इन चारों में देखिए ऊपर की ओर एरो गए हुए हैं, इस तरीके से गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर, फिफ्थ नंबर का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, समरूप आकृति ऑप्शन डी होगी क्वेश्चन नंबर 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी, कौन से क्वेश्चन का बेटा शोभित बता रहे हैं आप, सी, ये होगा फिफ्थ नंबर का ऑप्शन होगा हमारा डी, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए हमें क्या देखना है, समरूप आकृति बतानी है बेटा। जो भी हमारे क्वेश्चन आकृति में जैसी आकृति बनी है, इन ए बी सी में देखिए एक लाइन पे जो एरो बना है उनका डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन अंदर की ओर दिया गया इस तरीके से एक लाइन पे, तो ये हमारे डिफरेंट हो जाएगी। हमें उसी की जैसी आकृति बतानी है तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ऋषभ कमेंट करके आंसर बताइए इसका, सिक्स नंबर का क्या होगा करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए चार छोटी छोटी अलग अलग आकृतियां बनी है यहाँ, इसी के जैसी दिखने वाली आकृति आपको बतानी है। इस वाली आकृति में ये देखिए दो ट्रायंगल दिए गए हैं तो ये हमारी आकृति नहीं होगी। इसमें भी दो ब्लैंक ट्रायंगल तो ये भी नहीं होगी। और थर्ड वाले में ये दो सर्किल यहाँ बने हैं, फोर्थ वाले में तो ये भी नहीं होगी। इसलिए हमारे 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगी, 6 की करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, हर खंड से चार चार क्वेश्चन रहेंगे। तो सेकंड खंड के हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड खंड का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, इसकी क्वेश्चन आकृति दी गई है। ये समरूप आकृति इनमें से आपको एक बतानी है, चार में से क्या होगी इसकी समरूप आकृति, आंसर क्या होगा इसका बताइए। क्वेश्चन आकृति की जैसी मिलती हुई, देखिए ये जो ब्लैक सर्किल है, ये ब्लैक सर्किल कहाँ बना हुआ है, इससे आगे बना हुआ है लाइन से, तो लाइन यहाँ नहीं है तो हमारे यहाँ गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ वाले में भी नहीं होगा क्योंकि ये डार्क सर्किल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होना चाहिए, क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन। बेटा जो भी बेटा नए हैं, चैनल पे नए हैं, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस क्लास के बाद इस मॉडल पेपर की PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। क्लास होने के बाद पूरा चैप्टर जब हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा 3 क्लास के बाद, तो आप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा PDF फॉर्मेट में। तो अभी आप इसका ऑप्शन बताइए, 8वें का ऑप्शन क्या होगा, इसके जैसी समरूप आकृति। ये क्वेश्चन आकृति है आपकी, इसके जैसी आपको 4 आंसर आकृति दी गई है बेटा। आपको बताना है इन 4 में से इसकी समरूप आकृति कौन सी होगी। देखिए ऊपर वाला सभी में ये डार्क शेडेड पोर्शन है, तो सभी में इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब नीचे वाले ये डार्क पोर्शन देखते हैं। देखिए इस वाले डार्क पोर्शन तो चौथे में तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं फर्स्ट वाले में है क्या, ये इस तरीके की 2 लाइनें नहीं, तो ये भी नहीं है। ये देखिए जो एक लाइन इस तरीके से आई हुई है ये वाली, तो हमारी इसमें नहीं है, डबल लाइन है तो ये भी नहीं है। बी नंबर की आकृति में ऐसी 3 लाइनें बनी हुई हैं जो गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। यानी 8वें का करेक्ट उत्तर हमारा क्या होगा, सी। करेक्ट उत्तर होगा हमारा 8वें का ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ओके, कमेंट करके ऐसे बताते जाए। शोभित आप कौन से स्टेट से हैं बेटा, अपना थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट खंड जो मानसिक योग्यता का नेक्स्ट खंड है, नवोदय विद्यालय का तीसरा खंड है। इसमें आपको क्या बताना है, लुप्त पैटर्न का लुप्त पद बताना है। ये जो आकृति दी गई है आपको, क्वेश्चन आकृति दी गई है, ये कौन सी आकृति है, क्वेश्चन आकृति है, और ये 4 इसकी आंसर आकृतियां दी गई हैं। आपको ये बताना है, जो प्रश्न चित्र है आपका, इस प्रश्न चित्र में 4 बॉक्स बने हुए हैं अलग अलग, 1, ये 2 और 3।
इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा पद आएगा, अगला पद कौन सा आएगा वो आपको बताना है। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर के जैसे, तो देखिए क्वेश्चन आंसर की जगह हमें इसको ड्रॉ करें इस तरीके से, तो ये लाइन हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक ये लाइन ड्रॉ करें, तो हमें इसी की जैसे श्रृंखला पूरी करनी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9th का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, 9th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा 10th का फास्ट। चलिए कमेंट करके, जो भी बच्चे ऑनलाइन है बेटा, जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ, और कल की क्लास में भी बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करिए। चलिए बताइए 10th का आंसर क्या है, 10th का आंसर क्या बेटा, ये हमारे चैनल पे हम क्या है, देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है ज्वाइन करने के लिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और आपसे 1 to 1 कम्युनिकेशन होगा। मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे से कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, हम सोल्यूशन करेंगे, मिलकर सोल्यूशन करेंगे किसी भी क्वेश्चन का, और एक बेहतर तैयारी करेंगे नवोदय विद्यालय के लिए और सैनिक स्कूल के लिए। तो बिल्कुल आप बताइए 10th का आंसर क्या होगा इसमें, 10th का आंसर क्या होगा इसमें, 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस तरीके से देखिए हम इसमें क्या कर लेते हैं, एक ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, इसमें लाइन, ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और ऊपर की जैसे आकृति अंदर की ओर बनाई गई है डार्केस्ट शेडेड पोर्शन, तो हम अंदर की ओर इसको शेडेड कर लेते हैं। अब इस तरीके से आंसर कौन से हो आकृति में आपका दिख रहा है, जो आपकी करेक्ट आंसर होगी वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन हमारा शेडेड रहना है। 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या होगा, आपको बताना है, इसकी प्रतिपूर्ति करनी है, लुप्त पद को बताना है, जो क्वेश्चन मार्क से यहाँ क्या पैटर्न सेट होगा। हम इसको ड्रा कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से एक कंप्लीट रेक्टेंगल बनाते हैं पहले, और जैसी संरचना बनी है वैसी हम इसमें बना देते हैं। अब आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से एक समरूप आकृति कौन सी होगी, तो करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। वेरी गुड बेटा शोभित, बताते चलिए इस तरीके से कमेंट करके आंसर बताते चलिए। शोभित का आंसर करेक्ट है, इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ का आंसर बताइए कमेंट करके, 12th का आंसर क्या होगा फास्ट बताइए। ये समरूप आकृति होती है, यानी कि आपको इस तरीके से प्रतिपूर्ति करनी है। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और क्वेश्चन मार्क्स की जगह कौन सी आकृति आएगी, अगली कौन सी आकृति आएगी, इन 4 में से आपको बतानी है। तो इन 4 में से बेटा कौन सी होगी, देखिए नवोदय विद्यालय एग्जाम्स के लिए जो आपका 18 जनवरी का पेपर होने वाला है, समय बहुत कम बचा है। आपका नवोदय का नवंबर निकल चुका है, एग्जाम डेट के लिए नवंबर निकल चुका है, दिसंबर आने वाला है, और 18 जनवरी को पेपर है। तो आप प्रैक्टिस में लग जाइए, एक भी क्लास मिस मत करिए बेटा, और पूरी क्लास अटेंड करिए, और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, आप क्लियर करें नवोदय का एग्जाम। चलिए शोभित ने बताया है इसका ऑप्शन डी होगा, क्लियर करके देखते हैं हम क्या होगा। देखिए हमें ड्रॉ कर लेने इस तरीके से पेंसिल से एग्जाम पेपर में, और अब 2 सर्कल यहाँ रख देने हैं, तो इस तरीके से हमें आकृति जो दिखाई दे रही है वो करेक्ट आंसर हमारा डी है। शोभित का आंसर सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट खंड की ओर। हमारा जो नेक्स्ट खंड है चौथा भाग कहलाता है। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। चित्र श्रेणी क्रम में है, ये श्रृंखला वाले क्वेश्चन है। कौन से हैं, श्रृंखला वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, जो 1, 2 और 3 ये पद दिए गए हैं आपस में एक श्रृंखला में संबंधित श्रृंखला बनाते हैं। उसी श्रृंखला के आधार पे इस वाले बॉक्स में इन 4 में से कौन सा आंसर होगा, आपको ये बताना है इन 4 में से कौन सा उत्तर होगा। तो चलिए देखिए पैटर्न देखते हैं किस श्रृंखला पे ये बेस्ड है। देखिए इसमें एक लाइन है और एक पहले ट्रायंगल था, यानी 3 लाइनों से बनी हुई और एक स्टार। अगले वाले में 2 नंबर पे क्या किया गया, इसमें 2 नंबर पे देखिए 2 लाइन हो गई हैं और ट्रायंगल की जगह चतुर्भुज हो गया, यानी एक लाइन यहाँ भी बढ़ गई है। यहाँ 3 लाइनें हो गई हैं और 3 की जगह यहाँ पे चतुर्भुज था तो पेंटागन हो गया। तो अगली बार हमारा क्या आनी चाहिए, 6 लाइन से बनी हुई
आकृति यहाँ पे बननी चाहिए। 6 लाइन से बननी हुई आकृति होगी प्लस 3 की जगह यहाँ पे 4 लाइन्स होंगी। ठीक है, तो ये देखिए 4 लाइन यहाँ पे है सी नंबर पे और 6 लाइन से बनी हुई आकृति। तो शोभित नहीं, डी नहीं होगा बेटा, 13 का ऑप्शन होगा सी। करेक्ट आंसर 13 का क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हमें दिया गया 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन दिया गया है। 14th क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए एक सर्किल है, ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, जो तीनों को बीच बीच लाइन से डिवाइड किया गया है। अब इसको शिफ्ट किया गया, कैसे, क्लॉकवाइज साइड से लाया गया है और एक एक बार इसको यहाँ से ट्रायंगल को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और रेक्टेंगल को यहाँ, तो ये आकृति बन गई। अगली बार क्या किया इन्होंने, यहाँ से देखिए ट्रायंगल को फिर यहाँ से ले आए हैं लास्ट में और इसको यहाँ से बीच में शिफ्ट कर दिया गया है रेक्टेंगल को यहाँ। तो अगली बार क्या होगा, हम इसी तरीके से फिर से हमारा ये रेक्टेंगल आ जाएगा यहाँ लास्ट में, ट्रायंगल आ जाएगा बीच में और सर्किल आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप देखिए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14th का। क्लियर है? 14th का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें जिस तरीके से रोटेट किया गया है आपको वैसे रोटेट करना है श्रृंखला को और पता लगाना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें देखिए ऊपर 2 प्लस के साइन है, यहाँ नीचे 2 माइनस के साइन है। इसको देखिए फिर क्या किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, सुई की उल्टी दिशा में इसको मोड़ा गया है, रोटेट किया गया है प्लस के साइन को, तो यहाँ पे आ गए और माइनस कहाँ थे, यहाँ से दोनों, तो दोनों ऊपर की ओर चले गए हैं। अगली बार फिर से यहाँ से सुई की उल्टी दिशा में इसको मोड़ा गया है और यहाँ पे आ गए दोनों प्लस के साइन और यहाँ से दोनों माइनस के साइन ऊपर चले गए। तो अगली बार क्या होना चाहिए, फिर से रोटेट होंगे तो एक दोनों प्लस के साइन यहाँ जाएंगे और माइनस के साइन यहाँ पे आ जाएंगे हमारे। इस तरीके से करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कमेंट करके बताइए। 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर ए। वेरी गुड बेटा शोभित, शोभित आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बने रहिए इसी तरीके से। ठीक है, 15th का ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 16th क्वेश्चन क्या होना चाहिए। जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पे हमने वीडियो प्लेलिस्ट बना के अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से, खंड के हिसाब से, हिंदी का पेपर हो चाहे वो मैथमेटिक्स के लिए हो या मेंटल एबिलिटी के लिए हो, हमने सबके लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं। आप वहाँ प्लीज प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। देखिए इस पहले क्वेश्चन में क्या है, एक रेक्टेंगल है, 4 भुजाएं थी इसमें। दूसरे में हमने एक भुजा यहाँ से कम कर दी तो 3 भुजाएं बची। थर्ड में देखिए 2 भुजाएं बची, तो अगले में क्या बचनी चाहिए हमारी, सिर्फ एक भुजा बचेगी। अब किस साइड की भुजा बच रही है, देखिए उल्टी वाली साइड से, यानी घड़ी की उल्टी दिशा की भुजा कम हो रही है। तो यहाँ की एक भुजा ये कम हुई, यहाँ ये एक भुजा कम हुई, तो यहाँ की भुजा कम होगी। तो अब ऑप्शन क्या होगा, ये वाली ऊपर की लाइन बचेगी एक। आपको ये भी देखना है साथ में। अंजना शर्मा, वेरी गुड बेटा अंजना शर्मा, यू आर न्यू स्टूडेंट, शायद आप अपना कमेंट करके बताएं कौन से स्टेट से हैं बेटा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका नहीं, क्वेश्चन 16 का डी नहीं होगा। क्वेश्चन 16 का डी नहीं होगा बेटा। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या हुआ, ये जो लाइन कम हुई यहाँ की कम हुई। अगले क्वेश्चन में किस दिशा में, आपको दिशा भी देखनी है। यहाँ से घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घट रही है लाइनें, तो यहाँ की घट गई, यहाँ की घट गई। अब घड़ी की उल्टी दिशा में यदि चलेंगे तो यहाँ की घटने के बाद यहाँ घट गई, अब ये लाइन घट जाएगी, तो अगली न्यू लाइन ऊपर की बचेगी हमारी, यानी कि ये लाइन बचेगी, ये वाली लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, ओके। हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी, वेरी गुड बेटा एंड वेलकम टू ईसीए इंडिया चैनल एंड माय बेस्ट विशेस टू यू। आप अपना नवोदय एग्जाम अच्छे से क्रैक करें, बेस्ट अच्छी तैयारी करें, कंटिन्यू बने रहें, डेली ज्वाइन करें क्लास। चलिए ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना पांचवा पार्ट। देख बेटा, जो भी बेटा ऑनलाइन है, जो बच्चे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज उसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो कल से वो भी ज्वाइन क्लास कर सकें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है 5। आपको पता है मेंटल एबिलिटी में हर पार्ट से 4 क्वेश्चन होते हैं। ओके,
हर पार्ट से फोर्थ क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं हम। ये किस पार्ट में है? एनालॉजी कहलाता है, ये एनालॉजी है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे, डेली हम 8:30 बजे ज्वाइन होते हैं, डेली हम 8:30 बजे अपनी लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम किसी भी दिन, इमरजेंसी बात अलग है, लेकिन हम कंटिन्यू ही करते हैं क्लास, और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते हैं, आध घंटे की या 45 मिनट की ही क्लास रखते हैं। और हम एक मॉडल पेपर कंप्लीट 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि उसमें हमारा मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और हिंदी का पेपर कंप्लीट हो सके और आप भी बोर ना हो लंबी क्लास के लिए। तो इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में रखते हैं, आध घंटे 45 मिनट की क्लास। तो कल से कंटिन्यू समय पे ज्वाइन हो जाइएगा। 17 क्वेश्चन का बताइए क्या करना है इसमें। शोभित का आंसर आया है बी, शोभित का आंसर आ गया, बी भी आ गया। चलिए देखिए इसमें क्या दिया गया है, जिस तरीके से देखिए ये जो चिन्ह दिया गया है ये समरूपता का है, एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, इस पे ये दो जिस तरीके से रिलेटेड हैं उसी तरीके से आपको इन दोनों का रिलेशन बताना है, ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड होंगे, क्वेश्चन मार्क से बताना है। देखिए ये पूरे पार्ट में से इन्होंने क्या किया, आधा पार्ट कट कर दिया, यहां से कट कर दिया तो इतना बचा। इसी तरीके से इसमें ये पार्ट बचेगा हमारा ऊपर का, इतना पार्ट बचेगा, ये इतना पार्ट बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा करेक्ट। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड बेटा, शोभित और अंजना दोनों का सही है आंसर। ठीक है, चलिए अब आपको बताना नेक्स्ट क्वेश्चन। अंजना का ऑप्शन भी आ गया, चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये फर्स्ट, ये दोनों किस तरीके से रिलेटेड है, जो क्रॉस था इसको कंप्लीट लाइन बना दी गई, इस तरीके से पूरी लाइन खींच दी गई है। इसी तरीके से हमारा सर्किल जब बनाएंगे तो ये लाइन भी इस तरीके से पूरी लाइन बन जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन बी। वेरी गुड बेटा अंजना, आपका सही आंसर। चलिए बी नंबर करेक्ट है आंसर। और थोड़ा मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि देखिए हम अपने चैनल पे कोई फीस चार्ज नहीं करते, ना ही आपसे कोई किसी तरीके से आगे चार्ज करेंगे। आप अपने केवल अपने फ्रेंड्स लोगों को इन्फॉर्म करते रहें ताकि वो भी प्रिपरेशन करते रहें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से वीडियो लेके आता रहूं। चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं हम 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, सर्किल के एक पार्ट को इन्होंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया राइट एंगल में। तो इसी तरीके से अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसमें एक पार्ट को इसके डार्क कर देंगे इस तरीके से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शोभित का आंसर बी। हाँ बेटा सही है, आपका भी आंसर सही है। 19 का बताइए, 19 पे आंसर क्या होना चाहिए, 19 का डी। वेरी गुड, वेरी गुड, 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। वेरी गुड बेटा, ओके शोभित, सही है आपका भी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन देखिए, देखिए 20 क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल दिया गया इस तरीके से, एक लाइन है, रेक्टेंगल है, यानी एक लाइन भी देखिए यहाँ 3 साइड से यहाँ 4 लाइन हो गई हैं और 2 पॉइंट हो गए हैं, यहाँ पे 5 लाइन हो गई हैं और पॉइंट कितने हैं, 2 है। तो अब हमारी लाइनें कितनी होनी चाहिए, 5 से 6 होनी चाहिए, यानी कि अब हमारा हेक्सागन बनना चाहिए जिसमें 6 भुजाएं हों, और लाइन हमारी कितनी 2 से 3 हो जानी चाहिए। क्लियर है। तो 20 का आंसर क्या होगा फिर बताइए कमेंट करके। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट हो आंसर क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी।